हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं सभी लोग? काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे आप सबको पता है कि उड़ीसा के अंदर जो जेई की वैकेंसी आई है 600 प्लस वैकेंसी है। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मेंस वाले एग्जाम में आएंगे, मेंस वाले एग्जाम का मतलब ये है कि यहाँ पर कन्वेंशनल पेपर हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा ये पूरा सेशन। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डीके निकालना, सॉरी डीएस डीके निकालना आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जैसे एक ये पहला क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये, इसका भी डीएस निकालना है। और तीसरा ये आपके लिए होमवर्क होगा। आपके एग्जाम में इस तरीके के कन्वेंशनल पेपर में आएगा और ये कम से कम 15 से 20 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप इसको करके मुझे बताइए कितना आंसर आएगा, इसका डीएस कितना आएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी होगी इसकी, आप ये बताइए। फिर मैं आगे इसको दोनों मेथड से करवाऊंगा, एक आपके निंजा टेक्निक मतलब कट मेथड से, दूसरा आपका बेहतरीन तरीके से फॉर्मूले में रखकर। जो आपको अच्छा लगे वो आप करिएगा। चलिए सर आप लोग करिए, 1 मिनट का समय है। देखो जैसे आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा, अब इसका क्या निकालना है, डीएस निकालना है। तो आपको कट मेथड पता होगा, ठीक ना, या इसको बोलते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कितने कट लगेंगे, 1 2 3। कितने नंबर ऑफ कट यहाँ पर होंगे? क्यों सर इसमें कितने नंबर ऑफ कट लगाएंगे आप लोग, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कट लगाएंगे? और यहाँ पर भी एक थोड़ा सा और यहाँ ट्विस्ट कर सकते हैं, एक और यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा और टफ हो जाएगा तो और मजा आएगा। एक कट यहाँ पर लगा लीजिए। जब एक कट यहाँ पर भी लगा लेंगे, या पहले वाला भी ठीक था। तो अब इसका बताना है आपको डीएस। तो आपको पता है डीएस निकालने के लिए ये जो ट्री वाला मेथड है ना, 3c माइनस आर डैश, 3c माइनस आर डैश, 3c माइनस आर डैश। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कट कितने, 1 2 3 4, 4 3 12 माइनस आर डैश। यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ रिस्टेन रिएक्शन की कितने की जरूरत है, यहाँ पर नंबर ऑफ रिस्टेन रिएक्शन की 1 की जरूरत है। 4 3 12, आंसर आपका कितना आ गया, 11। आंसर आपका कितना आ गया, कितना छोटा है। और मैं बता दूं ये आपके एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स का आएगा। ये आपके एग्जाम में ना 10 to 15 मार्क्स से आएगा। चलो इसको फार्मूले के माध्यम से करते हैं। जब इसको फार्मूले के माध्यम से करेंगे, ट्राई करते हैं सर। ओके, ds इक्वल टू 3m प्लस RE माइनस 3j माइनस RR। ओके, ये आपका फॉर्मूला बनता है सर, ये फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर कई बार गलतियां हो सकती हैं। फिर से बता दूं, आपका ये छोटे से मेथड से आ गया। देखिए ओपन ट्री बनाना था, ये बन गया, एक यहाँ से एक यहाँ से, और नंबर आप कट लग ही नहीं सकते थे। ठीक, अब यहाँ से क्या निकालना है इसका, जैसे मैं इसका बताऊं फॉर्मूले के माध्यम से। ये नहीं आता, ये कैसे आएगा? नो डाउट यहाँ गलतियाँ होंगी, देखना कैसे गलतियाँ होती हैं यहाँ पर। जैसे नंबर ऑफ मेंबर देख लेते हैं, अब इसको हटा देता हूँ, ठीक ना, अब इसको हटा देता हूँ। नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ रिएक्शन 3 6 9 12। नंबर ऑफ ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ रिलीज यहां पर 1, कितना 1। चलो सर यहां से जब आप क्या करोगे, ये 12 3 36, अब क्या होगा, ये आपका प्लस ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। ये 12 में से 1 गए, आपका आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। ये वाले फॉर्मूले से भी 11 आया, ये आपके पेटेंट फॉर्मूले से 11 आया। कैसा लगा पहला मेथड? ये आपका क्या था, पहला मेथड। ये नंबर आप ट्री सिस्टम से, ये आपका फॉर्मूला मेथड से। अभी आज वाले सेशन में मैं आपको केवल डीएस निकालना सिखाऊंगा। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं डीके निकालना सिखाऊंगा। आपका ये पहला क्वेश्चन डन हो गया। आपके एग्जाम में इसी में घुमा सकते हैं, ज्यादा नहीं, इसी में बहुत ज्यादा क्या करेंगे यहां पर। अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा उसने क्या किया। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर उसने क्या लगा दिया, हिंज लगा दिया। क्या लगा दिया, यहां पर हिंज लगा दिया। अब इसका आंसर कितना होगा? हो सकता है कि एग्जामिनर यहां पर एक काम और भी कर सकता है। सर क्या काम करेगा वो, एक लाइन और खींच सकता है सर, एक लाइन और खींच सकता है, एक लाइन और इस तरीके से बना सकता है आपका। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं
तो सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अब इसका डीएस निकाल के बताइएगा मुझे, अब इसका डीएस निकाल कर बताइएगा। ये आज का पहला क्वेश्चन। चलिए सर दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये आपका सेम, इसका भी क्या निकालना है आपको, डीएस निकालना है। चलिए सर, तो दोनों मेथड से निकाल देते हैं। नंबर आप कट मेथड से भी निकाल देते हैं, और पहले आप लोग देखिए यहाँ पर कितना क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कट लगाऊंगा। डीएस मेथड किससे निकालेंगे, कट मेथड से। 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट और ये 5 कट। 3C माइनस 8 डैश। नंबर आप कट कितने, 5। 3 इंटू 5 माइनस रिलीज रिलेक्शन कितना होगा, 1 और 2 माइनस 2। 5 3 15, 13 आपका आंसर आ गया। 13 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या ये सही है, क्यों, क्या ये सही है? और भी कुछ है? हाँ सर बिल्कुल, यही तो गलतियां होती हैं कि अगर थोड़ी सी नजर हटी, दुर्घटना घटी, ये आपका फिक्स नहीं हिंज है, -1 यहाँ भी आएगा, देन आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3। तो कितना, 5 3 15, आपका 12 आंसर आ जाएगा। मैं फिर से बताऊं, वो आंसर भी सही कर सकता था, इसको फिक्स बना देता। ये भाई ये आपका हिंज है, हिंज में 2 रिएक्शन होती हैं, कितनी, 2 रिएक्शन होती है ना, ये 2 रिएक्शन होती, मोमेंट होता नहीं, तो इसमें एक रिएक्शन की और जरूरत पड़ेगी, इस वजह से -1 हो जाता है आपका। ये हो गया। अब एक बच्चे ने मेरे से बोला कि सर मुझे इसको फॉर्मूले से चाहिए। मैं बोला कि बिल्कुल आपको फॉर्मूले से भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ds इक्वल टू 3m प्लस RE माइनस 3j माइनस RR, ये आपका फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला। ठीक है ना, ठीक है सर, सीखते जाओ सर। नंबर आप मेंबर गिनो कितने, मेंबर में फिर से बताऊं, गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। ये सब हटा देंगे, ये सब क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक, चलिए नंबर आप मेंबर गिनिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 3 48। नंबर ऑफ रिएक्शन 3 6 9 2 11। ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलीज रिएक्शन 1 2। चेक करते हैं, 16 3 48 प्लस 11, 15 3 45 माइनस 2। देखो 45 2 47 और ये 48 है, कितना हो जाएगा, 1 प्लस में है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 12। आपका आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। और यहाँ पर भी आपका कितना आ गया, 12 आ गया। तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टरी मेथड से, कट मेथड से कर सकते हैं। अब एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा झोला उठा के चल सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो कर सकता है। अब बढ़ाओ ना इसको जितना बढ़ाना है। अब किसी ने बोला सर एक और बना देते हैं, बना दो भाई। अब जब आप ना इसको एग्जाम में देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, सर कैसे होगा, लेकिन ये अगर आप बहुत काम तरीके से करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपका रोलर लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, रोलर। अब मेरा आपसे सवाल है कि आप इसका डीएस बताइएगा दोनों मेथड से, ठीक है ना, ये वाले मेथड से भी और ये आएगा दोनों से। अब आप इसका डीएस बता दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपका डन हो गया, इससे आपने काफी कुछ सीखा। ये दूसरा क्वेश्चन आपको मैंने सिखा दिया। तीसरा क्वेश्चन ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आप इसका डीएस निकालिएगा 3C माइनस 8 डैश से, 3C माइनस 8 डैश से, 3C माइनस 8 डैश से। और अब इसका डीएस आपको निकालना है 3M प्लस RE माइनस 3J। आप इससे भी निकाल कर देख लीजिएगा, आप ये वाला पूरा, ठीक है ना। आप ये सब कुछ बताइएगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि उड़ीसा के अंदर जितने भी उड़ीसा के बच्चे हैं, अगर उनकी जॉब अपनी स्टेट पे लगती है तो इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना मिली है ना मिलेगी। आप CPWD या सेंट्रल वाली जॉब में यहाँ से वहाँ भागते रहेंगे,
बच्चों की पढ़ाई में बड़ी समस्याएं आती हैं। यहाँ पर तो कम से कम आप अपने घर पे रहेंगे, होम स्टेट पे रहेंगे। ये PDF चाहिए तो आपको भेज दूंगा। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करते रहिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों का जो बैच है ना, हम लोग कन्वेंशनल इसी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कन्वेंशनल आपका इसी से, ये OSSC JEE का बैच है आपका। यहाँ पर देखोगे कलिंगा बैच। कलिंगा बैच का मतलब ये है कि जब कलिंग के विजय के बाद पूरा दिमाग चेंज हो जाना, वैसे आप लोगों के सिलेक्शन के बाद ये सारा कुछ आपके दिमाग का चेंज हो जाएगा, जितना भी अभी आप लोगों के पास प्रेशर होगा। Y579 कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। 1595 रुपए का कॉइन्स वगैरह लगाओगे, 1500 रुपए का। 12 मंथ की वैलिडिटी, 12 मंथ नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके पास वैलिडिटी रहेगी। तो जाओ फटाफट एनरोल कर लो। क्यों? क्योंकि 12 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 12 जून से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो प्री और मेंस दोनों पढ़ाया जाएगा। बाकी अगर आप ये चाहें कि महापैक में एनरोल करना है तो सर महापैक भी आप लोगों के लिए, ठीक, आपके लिए महापैक इस वजह से सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ट्रिपल वैलिडिटी चल रहा है। इसमें क्या चल रहा है सर? ट्रिपल वैलिडिटी। Y579 जैसे आप अप्लाई करोगे 2194 रुपए का, और 18 मंथ की वैलिडिटी है। तो देर किस बात की भाई, देर किस बात की। बाकी अगर ना समझ में आए कोई भी चीज़ तो आप यहाँ पर ये डेमो वगैरह पड़े हुए, ठीक ना। जैसे ये SSC JEE वाला ही जैसे ओपन कर लेते हैं। सपोज दैट हमने ये विजय बैच भी स्टार्ट ओपन कर लिया, तो ये टॉपर टेस्टिमोनियल में अगर आप जाएंगे, देख सकते हैं मेरे पॉडकास्ट, इनसे आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी, सीखने को मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना आगे इन फ्यूचर में, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखने वाला है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए आप लोग। बाकी किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ओके। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों। और जितने भी सवाल पूछा हूँ सारे सवालों का जवाब जरूर बताइएगा। लव यू एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।